न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षकारों को सुनने के बाद फैसले को अब रखा गया सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए हुआ राजी, तो वहीं निर्मोही अखाड़ा भी बातचीत के लिए तैयार, लेकिन हिंदू महासभा मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। सुनवाई आज की पूरी हो चुकी है। बहुत अहम दिन आज का अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें जो आपको बता रहे हैं फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष जो है वो मध्यस्थता के लिए पहले से ही राजी है, और वहीं निर्मोही अखाड़ा जो है अब आज की सुनवाई में मध्यस्थता के लिए राजी हुआ, लेकिन हिंदू महासभा मध्यस्थता के लिए राजी नहीं है। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाए और कोई न कोई निर्णय इसका निकालें, जो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ये राजनीति ऐसी हो चुकी है जिससे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है। हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो रिजर्व मामले को रखा गया और अपने मॉनिटर्ड बॉडी के द्वारा मध्यस्थता की बात की गई है, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। जो भी कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए और जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर, उनकी तरफ रुख करते हैं। आशीष, आज का दिन बहुत अहम था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, मुस्लिम पक्षकार पहले से ही मध्यस्थता के लिए बातचीत के लिए तैयार था। अब आज निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी सामने आ चुका है कि वो भी मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू महासभा मना कर रहा है। क्या कुछ आज कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। कंचन, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि दो पक्ष इसमें बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा। वही हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष और निर्मोही अखाड़ा दोनों ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज पूरे मामले की सुनवाई के दौरान निकल कर आई कि यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया। यूपी सरकार ने कहा कि यह मसला समझौते से यानी आपसी बातचीत से हल नहीं हो सकता। इसके पहले भी यूपी सरकार का जो 26 फरवरी को सुनवाई हुई थी उसमें यह स्टैंड था कि अब सुप्रीम कोर्ट को फाइनल बहस जो है वो शुरू करनी चाहिए। हिंदू महासभा की तरफ से यह कहा गया कि इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक नोटिस इश्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल कहता है। रामलला विराजमान की तरफ से यह कहा गया कि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने सेक्शन 89 के तहत सभी पक्षों को बुलाया और आपसी रजामंदी से समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में समझौता होने के आसार नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू रहा सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में जस्टिस बोबड़े हैं, जिन्होंने कहा कि यह मामला महज 1500 मीटर का नहीं है, ये मामला धर्म का है, ये मामला आस्था का है, ये मामला हृदय का है, और दोनों ही धर्मों की जो भावनाएं हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं। लिहाजा एक पहल करनी चाहिए और एक मीडिएटर अपॉइंट करके इस मामले में समझौते के रास्ता निकालना चाहिए। जस्टिस बोबड़े वही जज हैं जिन्होंने 26 फरवरी को भी मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अगर 1% भी उम्मीद है कि मामला समझौते से हल हो सकता है तो हम समझौते के आदेश देंगे और सभी पक्ष मिलकर बैठकर बात करें। लेकिन दिलचस्प पहलू इसलिए है क्योंकि इसी बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला केवल दो पक्षों के बीच का नहीं है, यानी ये मामला रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा या सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये मामला दो संप्रदायों के बीच का है। अगर सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता के आदेश को दे भी देता है, मध्यस्थता हो भी जाती है, तो क्या पब्लिक एट लार्ज जो है, यानी जो लाखों लोग हैं, उन्हें क्या इस बंधन में बांधा जा सकता है? यानी दो पक्ष जो आपस में समझौता करके जिस कंक्लूजन पर आते हैं, जिस रिजल्ट पर आते हैं, क्या उसे माना जा सकता है? बाद में यही बात अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी सुप्रीम कोर्ट में उठाई। उन्होंने भी यही कहा कि इसमें पब्लिक एट लार्ज को निमंत्रण देना पड़ेगा अगर मीडिएशन की आप बात करते हैं, क्योंकि ये मामला दो समुदायों का है और सुप्रीम को अगर हमारे बीच सहमति बन भी जाती है तो लोग इसे मानेंगे। एक क्वेश्चन मार्क वहां लगाया था। तब जस्टिस बोबड़े ने कहा कि मान लीजिए कि समझौता हो जाता है,
जो पक्ष हैं वो आपस में मिलकर राजी हो जाते हैं और उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकलता है वो सुप्रीम कोर्ट को देते हैं कि हमारी इस बात पर समझौता हो गई है और कोर्ट उसे डिक्री में लागू कर देता है, तब तो वो बाउंड हो जाएंगे कि वो समझौता मानने के लिए। तब हिंदू महासभा की तरफ से ये कहा गया पक्ष तो मान जाएंगे लेकिन लोगों का क्या, जो लाखों बिल्कुल। आशीष मैं लौटती हूँ आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, अपने दर्शकों को अभी फिलहाल सुना देते हैं कि हिंदू महासभा के पक्ष के जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आए। हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। फिर शुरू करते हैं, मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ मौजूद है इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आशीष, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़ी दुविधा की बात है कि एक तरफ हिंदू पक्षकार जो है हिंदू महासभा के पक्षकार मना कर रहे हैं कि हमें कोई मध्यस्थता नहीं करनी है, मुस्लिम पक्षकार पहले ही कह चुके हैं चलिए हम मध्यस्थता के लिए राजी है, और अब तो निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी कह चुका है कि हम भी अब मध्यस्थता के लिए राजी है। होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन पहले आपस में बैठ के बातचीत तो हो। अगर ये चीज हो भी चुकी है तो एक बार फिर से क्यों नहीं, क्यों इस चीज के लिए मनाही की जा रही है हिंदू महासभा की तरफ से? कंचन, देखिए, मध्यस्थता तब होती है जब आप 2 कदम चले, 2 कदम हम चलें, तभी समझौता होता है। समझौते की ये बेसिक बुनियाद है, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज दूसरी पार्टी को करना पड़ेगा। जो हिंदू पक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या में जो विवादित जमीन है वो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, हम उस जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर हम जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे तो फिर मध्यस्थता कैसी होगी। बात निर्मोही अखाड़ा की, निर्मोही अखाड़ा ये तो जरूर कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़ा के वकील ये भी कह रहे हैं कि हम जमीन का एक टुकड़ा मुस्लिम पक्ष को नहीं देंगे। जब आप एक टुकड़ा मुस्लिम पक्ष को नहीं देंगे तो फिर समझौता कैसे होगा, क्योंकि सेक्शन 89 जिसको सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करना चाहता है वो साफ साफ कहती है कि कोर्ट के बाहर 2 पक्षों में समझौता तभी हो सकता है जब दोनों ही पक्ष समझौते को लेकर राजी हो। तो राजी होने के लिए आपको 2 कदम तो चलना होगा, लेकिन यहां पर कोई चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए समझौते के आसार बेहद कम है। अगर ये नहीं होता तो 1993-94 में केंद्र सरकार ने पहल की थी, सभी पक्षों को बुलाया, समझौता नहीं हुआ। 2010 में लखनऊ हाई कोर्ट ने 89 उसी सेक्शन को इन्वोक किया जिसको सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करना चाहता है, उसमें सभी पक्षों को बुलाया, 1-to-1 बात की, समझौता नहीं हुआ। जस्टिस केहर ने कहा था कि अगर कोई पक्ष समझौते के लिए आता है 2017 मार्च में तो हम तैयार हैं, कोई पक्ष नहीं आया। उसके बाद अक्टूबर 2017 में श्री रविशंकर सभी पक्षों से मिलते हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, समझौता तभी होगा जब 2 कदम आप चलेंगे, 2 कदम हम चलेंगे। अगर दोनों ही अपनी जगह तटस्थ रहेंगे तो समझौता नहीं हो पाएगा। यही बात यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कही और कही कि इस मामले में समझौता मुमकिन नहीं है। ये रिएक्शन तो आशीष, ये रिएक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से भी सामने निकल कर आया कि हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इससे एक नतीजा निकलेगा, बट एटलीस्ट कुछ तो उस बातचीत के बाद उस जब आप आराम से बैठ के एक टेबल पर बात करेंगे, समझौता होना ना होना बात की बात है, पर कुछ तो निकलकर सामने आएगा। अब इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो रहा है कि इस विकल्प को भी क्यों हिंदू महासभा है नकार रही है। देखिए, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबड़े ने यह जरूर कहा कि आप पहले ही सभी चीजों को निगेटिव ले रहे हो, आपको ये लग रहा है कि समझौता नहीं होगा, आप कुछ कोशिश करिए, कुछ प्रयास करिए। लेकिन तब हिंदू महासभा और रामलला विराजमान की तरफ से ये कहा गया कि हम प्रयास किस दिशा में करें, जब हाईकोर्ट सेक्शन 89 के तहत सबको बुलाकर समझौते के प्रयास कर चुका है, वो विफल हो चुका है। इससे पहले भी जो तमाम कोशिशें की गई है वो विफल हो चुकी है। हम जमीन का एक टुकड़ा नहीं देना चाहते हैं, ये भी तय है। तो समझौता किस बात पर करें, ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया कि सभी पक्ष जो हैं
वो आप एक नाम देंगे, जो मीडिएटर अपॉइंट होगा उसका नाम आज ही सुप्रीम कोर्ट में सौंप दे। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये तो संकेत दे दिया कि इस मामले में वो मीडिएटर नियुक्त करेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही कि इसे गोपनीय रखा जाएगा। तीसरी बात यह भी है कि पूरी प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग होगी। और चौथी अहम बात यह है कि जो मीडिएटर होगा वो रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट में देखा। ये चार बातें लगभग सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई से यही बहुत अहम है आशीष, यही समझने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन तो दे दिया, यहाँ पर तीनों को विकल्प तो दे दिया मध्यस्थता का, लेकिन इस बात पे खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मध्यस्थता में निकलेगा नतीजा वो सबके लिए जरूरी तो नहीं है कि मान्य होगा। कैसे उस निर्णय को, उस आदेश को माना जाएगा? मुस्लिम पक्षकार के हक में फैसला आता है तो यहाँ पर हिंदू महासभा के लोग नाराज होंगे, हिंदू महासभा के पक्ष में आता है तो मुस्लिम पक्षकार को कौन कैसे समझाएगा? ये तो खुद ही यहाँ पर एक चक्रव्यूह बन गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये मामला अभी तक लंबित है और लगता है कि लंबे समय तक और सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने वाला है। देखिए, जस्टिस बोबड़े ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी आज बात कही कि जो बात हिंदू महासभा या रामलला विराजमान हमें कह रहे हैं वो बात वो जो मीडिएटर होगा उसके सामने भी वो जाकर ये सारी बातें रख सकते हैं। तब उनकी तरफ से फिर ये कहा गया कि जो बात हमें मीडिएटर के सामने रखनी है वही बात तो हम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, किसमें समझौता नहीं हो पाएगा। फिर 89 को इन्वोक क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर भी चूंकि मामला केवल 1500 मीटर का नहीं है, स्क्वायर मीटर का नहीं है, मामला दो समुदायों का है, संवेदनशील है और इसके अलावा धर्मों से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक प्रयास करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सभी पक्षों को ये कहती है कि आप एक बार प्रयास करें तो उम्मीद यही है कि सभी एक बार प्रयास करेंगे। और एक प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से हिंदू महासभा ने अपना स्टेप बैक कर लिया है, पीछे कर लिया, उसके बाद लगता नहीं है कि जो समझौते का और मध्यस्थता का जो एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है ये कारगर साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए। छोटे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया अयोध्या में जमीन विवाद के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद फिलहाल जो फैसला आया उसे सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी हो गया है तो वहीं निर्मोही अखाड़ा भी बातचीत के लिए अब तैयार है। लेकिन यहां आपको बताएं कि हिंदू महासभा जो है वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। हिंदू महासभा ने मध्यस्थता से मना कर दिया है, कोई बातचीत नहीं चाहता है हिंदू महासभा। लेकिन निर्मोही अखाड़ा आज की सुनवाई में बातचीत के लिए तैयार हो चुका है। ये एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिस पर आपको बताएं करीब 1 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली, जिसके बाद नतीजा जो निकला है उसे सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद न हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है।